Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is compiler, debugger and simulator. राइट तो ये तीन टॉपिक्स हमारे सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दीज आर रिलेटेड टू द 8051. ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कोई भी आ सकता है. शॉर्ट नोट ऑन असेंबलर हम कर चुके हैं. कंपाइलर के बारे में आ सकता है तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. देन डीबगर है, देन सिमुलेटर है. आपने नाम तो ये सारे सुने होंगे बट होता क्या है, हम जनरली थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं. राइट, सो सबसे पहले कंपाइलर क्या होता है. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था असेंबलर. असेंबलर और कंपाइलर दोनों का जो काम है ना, दैट आर सिमिलर काइंड ऑफ वर्क. असेंबलर का मेन मकसद क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इन द मशीन लैंग्वेज, ताकि वो जो कंप्यूटर है या जो आईसी है या माइक्रो कंट्रोलर है वो उसको समझ सके और उसको उसके बाद एग्जीक्यूट कर सके, बिकॉज ही नोज ओनली 0 1 लैंग्वेज. राइट, सो वो असेंबलर का काम होता है और इनबिल्ट होता है उसमें. माइक्रो कंट्रोलर में ASM51 होता है उसमें. राइट, तो उसमें जब हम कोडिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, माइक्रो कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर में, तो अगर तो हम .asm लगा दें तो वो हमें पता है कि वो असेंबलर की फाइल होती है, मतलब वो असेंबली लैंग्वेज होता है. बट इसके अलावा भी जो 8051 है, दैट आल्सो सपोर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज. वो उसकी जो हम कोडिंग कर सकते हैं, दैट दैट वो हाई लेवल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं जो सपोर्ट करती है लैंग्वेज इसको, दैट इज सी एंड एम्बेडेड सी. राइट, बेसिकली एम्बेडेड सी जो होती है दैट इज मेंट फॉर द माइक्रो कंट्रोलर्स. राइट, सो वो वाली जब हम लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम इसको लिखेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो उसको जब मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा. वो काम किसका है? द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड कन्वर्जन, दैट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर. राइट, तो कंपाइलर ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में वो भी एक अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा जो कि इनबिल्ट है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और जो इसको हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को, एम्बेडेड सी को कन्वर्ट करेगा इन द मशीन कोड. राइट, एंड द एक्सटेंशन फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज इज .c. मतलब जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखेंगे वो .c से हम मेंशन करेंगे. राइट, वो आपको एक्सपेरिमेंट्स जब हम कराएंगे तो उसमें आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी. राइट, सो लेट्स डिस्कस दैट. A compiler is a computer program or set of programs that transform source code written in the computer language into the another computer language. अब ये बेसिकली कंपाइलर का काम वो बता रहे हैं कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज से, सोर्स लैंग्वेज से ये जो है कन्वर्ट करेगा टू द अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. राइट, इट इज यूज फॉर द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ठीक है जी. ए कंपाइलर इज लाइकली टू परफॉर्म मैनी ऑफ और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस. अब कंपाइलर करेगा क्या क्या, मतलब उसका मेन काम क्या है? एक तो प्रॉपर वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके हेक्स फाइल में कन्वर्ट कर देगा और वो बर्न होने के लायक हो जाएगी फाइल. ठीक है, एक तो ये काम है इसका. दूसरा लेक्सिकल एनालिसिस. लेक्सिकल एनालिसिस, कोई भी वर्ड जो है, कोई भी जो एरर है कि हमने जो वर्डिंग लिखी है वो सही होनी चाहिए, सिंबल्स लिखे हैं वो सही होने चाहिए, तो दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस उसको बोलते हैं. प्री प्रोसेसिंग, ये पहले ही उसको चेक कर लेता है बिफोर बर्निंग दैट प्रोग्राम इनटू हेक्स फाइल में कन्वर्ट करने से पहले ये पहले ही उस प्रोग्राम को प्रोसेस करके देख लेगा कि इससे जो आउटपुट आनी चाहिए दैट इज लाइकली जो यूजर चाहता है वही आएगी या नहीं आएगी, तो वो भी इसी का काम है. ठीक है, अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो जनरेट कर देगा. पार्सिंग. पार्सिंग क्या होता है? ये भी होता है कि मतलब एक लैंग्वेज को स्मूथली जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं पार्सिंग के थ्रू. राइट, तो एक सेकेंड जी. ये बेसिकली है कि उनके जो मेन जो पार्ट होगा पूरा प्रोग्राम का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको बाद में उसके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करना, दैट इज नोन एज पार्सिंग. राइट, सो नेक्स्ट सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक एनालिसिस की कोई सिंटेक्स एरर ना हो कि जहाँ पे कॉमास लगे हैं, सेमी कॉलन लगा है, या जहाँ पे जो भी हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं वो कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं वो कम तो नहीं है, तो वो वाले एनालिसिस भी ये चेक करता है. कोड जनरेशन, कोड को जनरेट करता है, बाइनरी कोड को. कोड ऑप्टिमाइजेशन, जितनी जितनी स्पेस चाहिए उतनी ये ऑप्टिमाइज कर लेता है अपने लिए, देन उसको जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. राइट,
So microcontroller 8051 uses embedded C language which is translated into machine language using compiler. So that's the compiler. 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप ये वाला टॉपिक को एज इट इज लिख के आओगे, प्लस इसके अलावा भी जो हमारे पास बुक है उसमें और भी इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा डीबगर। अब डीबगर क्या है? डीबगर बेसिकली जो होता है दैट इज रिलेटेड विद द बग्स। अब बग्स के बारे में हर किसी को पता है, आप आजकल आपके सबके पास स्मार्टफोन है, राइट। तो स्मार्टफोन में क्या होता है, हमारे पास जब हम अपडेट करते हैं कोई सॉफ्टवेयर को, तो हमारे पास आ जाता है बग फिक्सेस, ठीक है। तो ये लाइन जरूर आती है जब भी वो अपडेट होती कोई ऐप। तो वो क्या होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स रह जाते हैं, कोई इशू आ जाते हैं, तो उनको फिक्स कर लिया जाता है। बट वो एरर को फाइंड कौन करता है? अब कोई यूजर तो नहीं फाइंड करता, यूजर तो नहीं बताता कि ये एरर आ रहा है। वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा होता है कि जो ऑटोमेटिकली उस जो मेन एप्लीकेशन को रन करता है, और उसमें से जो भी एरर्स होते हैं उसको एक इशू बना लेता है, उसका एक टेबल बना लेता है, देन उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है जो मेन एप्लीकेशन को चेक करता है और एरर्स उसमें से निकाल के साइड में रख लेता है, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज डीबगर, ठीक है। तो बेसिकली डीबगर मतलब जो बग्स को खत्म करे, दैट इज नोन एज डीबगर। डीबगिंग, इस प्रोसेस को हम डीबगिंग बोलते हैं, राइट। So debugging is the methodological process. एक सेकेंड जी। Debugging is a methodological process of finding and reducing the number of bugs or defects in a computer program, making it behave as expected. और जैसे यूजर एक्सपेक्ट करता है कि ये प्रोग्राम ऐसे स्मूथली रन होना चाहिए, कई बार होता है हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं वो क्रैश हो जाती है, ठीक है। कोई प्रिंटिंग की ऑप्शन देते हैं तो वो क्रैश हो जाती है उस टाइम पे। तो ये बग्स होते हैं, छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं जिसको वो खत्म करता है डीबगर, राइट। इट टेंड्स टू बी हार्डर व्हेन वेरियस सबसिस्टम्स आर टाइटली कपल्ड एज चेंजेस इन वन मे कॉज बग्स टू इमर्ज इन अनदर। अब ये काफी बड़ी जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, काफी हैवी एप्लीकेशंस, उसमें क्या होते हैं, एक काफी सारे सब प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कपल किया जाता है, एक दूसरे को लिंक किया जाता है ताकि वो एक को इकट्ठा होकर काम कर सके, छोटे छोटे फंक्शंस। अब उसमें डीबगिंग करना, वो कहते हैं इट्स वेरी हार्ड। हार्ड क्यों है कि एक जगह पे अगर हम एरर निकाल रहे हैं या उसको फिक्स कर रहे हैं, वो एरर वो दूसरे सब प्रोग्राम में चला जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है, अगर एक चीज ठीक होती है तो दूसरी खराब हो जाती है। तो दैट इज बेसिकली हार्डर व्हाइल वी डीबग द सिस्टम, राइट। डीबगिंग इज जनरली लेंथी एंड टायरसम टास्क। अब ये काम बहुत मुश्किल है, किसी लंबे से लेंथी प्रोग्राम में से एरर को फाइंड करना, और छोटा सा एरर भी हो सकता है उसको फाइंड करना, इट कैन बी समटाइम्स वेरी टायर्ड वर्क, राइट। द डीबगिंग स्किल ऑफ अ प्रोग्रामर इज प्रोबेबली द बिगेस्ट फैक्टर इन द एबिलिटी टू डीबग ए प्रोग्राम। अब ये ना, हर कंपनी जो कोई भी एप्लीकेशन बनाती है या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है, वो अपने सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होते हैं वो एज एन इंजीनियर या जिनको नॉलेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उनको स्पेशली रखते हैं। वो इसी काम के लिए रखते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में से गलती निकाल के कि उनको ठीक करते रहे। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ जो डीबगिंग है ना, एक स्किल होती है प्रोग्रामर की, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी प्रोग्राम को उसमें से एरर को फाइंड करके उसको रिजॉल्व कर सकेगा, राइट। But the difficulty of software debugging varies greatly with the programming language used. अब वो कहते हैं कि जो प्रोग्रामर की स्किल होती है वो तो एक फैक्टर होता ही होता है कि कितनी जल्दी ये उसको डीबग कर सकता है, बट उसके अलावा जो सबसे मुश्किल बात है वो है कि हम प्रोग्रामिंग कौन सी यूज कर रहे हैं डीबगिंग के लिए, ठीक है। अब डीबगिंग के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, जावा और एक्ल, ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हैं जो जिससे वो डीबगिंग कर सकते हैं, बट कौन सी कंपेटेबल होगी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बना है उसके साथ, कौन सी कंपेटेबल होगी कि वो उसके एरर को फाइंड कर सके, वो बहुत मेन इशू है, मेन फैक्टर है, राइट। और वो डिफिकल्ट भी होता है प्रोसेस। सो डीबगर्स आर द सॉफ्टवेयर टूल्स व्हिच enables the programmer to monitor the execution of the program, stop it, restart it, set breakpoints, change values in the memory etc. बेसिकली डीबगर है गया एक सॉफ्टवेयर ही है, ये भी एक प्रोग्राम है जो बाकी प्रोग्राम्स को चेक करेगा, राइट। है एक प्रोग्राम बना दिया, उसका काम क्या, दूसरे प्रोग्राम को चेक करे और उसमें से गलती निकाले, ठीक है। तो ये है एक सॉफ्टवेयर टूल है विच इनेबल्स अ प्रोग्रामर, उससे प्रोग्रामर क्या क्या कर पाएगा,
मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा जब चाहे उसको स्टॉप कर पाएगा, जब चाहे उसको रीस्टार्ट कर पाएगा, और उसके ब्रेक पॉइंट बना देगा कि इतना पहले चेक हो गया, उसके बाद एरर फाइंड हो गया, फिर अगले ब्रेक पॉइंट पे चला जाएगा, राइट। और कुछ भी मेमोरी में चेंजेस जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू डीबगिंग, राइट। वेरिएबल्स को चेंज करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट, जनरली डीबगर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that is used to test or debug other programs. Again वही लाइन आ गई, it's a computer program which is used to test and debug other programs, known as special program to find error in the other program. So this was debugger. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन debugger. So as it is हम इसको लिख के आएंगे, ठीक है जी। अगर आपके माइंड में और भी इसके रिलेटेड कोई लाइंस हैं या बुक्स में और अच्छी मिल रही है, आपको समझ आ रही है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, राइट। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सिमुलेटर। अब सिमुलेटर क्या होता है, पहले जनरल टॉक करते हैं। सिमुलेटर क्या होता है, मान लो हम आजकल जो ड्राइविंग सीखते हैं, ठीक है, तो ड्राइविंग सीखते से हम जनरल लाइफ में प्रैक्टिकली गाड़ी पकड़ते हैं और उसको चलानी सीखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले जो रियल लाइफ में जाने से पहले हम उसको जो है, पहले एक सिमुलेटर होता है। सिमुलेटर में क्या होता है कि हम हमारे पास एक वर्चुअल सेटअप होता है, वहां पे हम बैठते हैं, हम जस्ट एक ऐसे बिहेव करते हैं कि वी आर इन द रियल वर्ल्ड, बट वी हम होते नहीं है उसमें। हम ऐसे गाड़ी चलाएंगे, जैसे जैसे सड़क आएगी हम उसके स्टीयरिंग को लेफ्ट एंड राइट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम कहीं और सड़क से इधर उधर ना हो जाए। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है, वो एक डिस्प्ले होती है हमारे पास, दैट इज नोन एज सिमुलेटर। हम साइंस सिटी भी जब जाते हैं, साइंस सिटी में वहाँ पे एक आप देखते हो कि एयरप्लेन का सिमुलेटर होता है, जहाँ पे हमें बैठ के ऐसे लगता है कि हम प्लेन में बैठे हैं और प्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है, और वैसे वैसे सीट्स भी घूमती हैं। तो दे आर नोन एज सिमुलेटर। बेसिकली इट इज द कॉपी ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सिमुलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। that can be of microcontroller, that can be of optical communication, that can be of any kind of communication field. हम रियल वर्ल्ड में अगर कुछ भी इम्प्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, या हम किसी चीज को लॉन्च करना चाहते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको पहले एक मॉडल बना के, एक प्रोटोटाइप बना के सॉफ्टवेयर से टेस्ट करते हैं कि विल इट वर्क और नॉट। उसके बिहेवियर को चेक करते हैं कि क्या क्या कमी आएगी अगर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, राइट, इम्प्लीमेंट करें। तो उससे क्या होगा, एक तो टाइम बच जाएगा कि मान लो मैंने एक कुछ हार्डवेयर बनाना है, हार्डवेयर से पहले ही मैंने सॉफ्टवेयर में चेक कर लिया कि अगर मैं ये बनाऊंगा तो गलत बनेगा, और इससे जो आउटपुट आएगी गलत आएगी, तो मैं हार्डवेयर के पैसे बर्बाद ही नहीं करूंगा और मैं इतना टाइम लगाऊंगा ना हार्डवेयर बनाने को, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटर, ठीक है। और बहुत सारे सिमुलेटर्स ऐसे होते हैं जो हर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में या कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होते हैं बिफोर मेकिंग द सम रियल लाइफ प्रोजेक्ट, राइट। सो 8051 का सिमुलेटर होता है, उसमें क्या होता है, हम ब्लॉक्स लगाते हैं, हर ब्लॉक को आपस में जोड़ के एक सिमुलेट करते हैं उसको, या प्रोग्रामिंग लिख के हम देखते हैं कि जो हमारे रजिस्टर्स है उनमें क्या बिहेवियर में चेंज आएगा और हमारी आउटपुट क्या आएगी पोर्ट्स पे। तो वो चीज हम पहले ही सॉफ्टवेयर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती आए वहीं पे ठीक करके उसको, जब ठीक हो जाता है फिर हम रियल लाइफ में उसको प्रोटोटाइप बनाते हैं, राइट। तो दैट सिमुलेशन क्या होते हैं, यहाँ से देखते हैं। Simulation is the imitation of some real thing or process. The act of simulating something generally entails representing certain key characteristics or behavior of a selected physical system. Imitation होता है copy, ठीक है। Simulation is the imitation of some real thing or process. किसी भी real life चीज को अगर हम copy करके उसको सॉफ्टवेयर में ले आए तो वो सिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। द एक्ट ऑफ सिमुलेटिंग समथिंग जनरली इंटेल्स, वो कहते हैं कि जब हम सिमुलेट करते हैं किसी चीज को, वो उससे हमें पता क्या चलता है, इट रिप्रेजेंट द सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है उस सिस्टम की, और कुछ बिहेवियर की जो भी हम फिजिकल सिस्टम को अप्लाई करना चाहते हैं उसकी, राइट। Simulation is an attempt to model a real life situation on a computer so that it can be studied to see how the system works. Again ये एक मॉडल होता है रियल लाइफ में, जो ओरिजिनल होता है उसको एक हम कंप्यूटर में सब पहले लगा के देख लेते हैं कि वो एक्चुअल में कैसा काम करेगा। सो दैट इज अ सिमुलेटर। बाय चेंजिंग वेरिएबल्स प्रेडिक्शंस मे बी मेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। अब हम इसमें वेरिएबल्स चेंज करके देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन एज प्रेडिक्टेड कैसी आउटपुट आएगी। अगर नहीं हमारी सूटेबल लगी तो हम वेरिएबल चेंज करके देख लेते हैं, जो कि रियल लाइफ में काफी कॉस्टली पड़ता है, राइट। सिमुलेटर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा
ठीक है जी, दैट एग्जीक्यूट्स ऑन द डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये कुछ बोर्ड्स डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं जिसके साथ ये काम करता है कि हम यहाँ से सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखी और उसको इम्प्लीकेट कर दिया डेवलपमेंट बोर्ड में, या डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो काम करके दिखाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस। तो वो सिमुलेटर का ही प्रोसेस होता है। एंड मिमिक्स द आर्किटेक्चर ऑफ टारगेट मशीन। मिमिक्स मतलब अगेन कॉपी करता है किसको, टारगेट मशीन को। 8051 सिमुलेटर मस्ट हैव ऑल द, अब इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, हम 8051 सिमुलेटर की बात कर रहे हैं, वो सिमुलेटर तभी वर्क करेगा अगर उसको 8051 के अंदरले सारे रजिस्टर्स का पता हो। अगर उसको यही नहीं पता कि एसएफआर क्या होता है और एसएफआर कौन कौन से हैं, उसमें पता ही नहीं है पी कौन क्या है, टी मोड क्या है, टी कौन क्या है, पीएसडब्ल्यू क्या है, अगर ये चीजें उसके पास है ही नहीं इंटरनली, मतलब उसके प्रोग्राम को पता ही नहीं है, तो वो एज अ सिमुलेटर काम नहीं कर पाएगा। तो ही मस्ट नो ऑल द, it must know all the SFRs, general purpose registers and all the memory location corresponding to the 8051 configuration। तो मैं आपको जो IDE यूज करके दिखाऊंगा दैट इज कील माइक्रोविजन। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि हमारा आईसी कौन सा है जिसको हम टारगेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, देन उस आईसी के अकॉर्डिंगली वो अपने अंदर सारी लाइब्रेरीज कलेक्ट कर लेगा और उसको हम यूज कर पाएंगे। किसी भी लाइब्रेरी को हम जब यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट देगा और वो ही हम जो 8051 का कंट्रोलर है उसमें बर्न करेंगे। राइट, थ्रू सिमुलेशन प्रोसेस यूजर कैन सेव मच टाइम बिफोर मेकिंग हार्डवेयर सिस्टम। अगेन ये बहुत टाइम बचाता है हमारा और बहुत कॉस्ट बचाता है सिमुलेटर। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के साथ ही हम सब कुछ चेक कर लेते हैं, अगर गलती हो तो उसको उसी में ठीक करके देन हम इम्प्लीकेट करते हैं इन द रियल वर्ल्ड। राइट, सो ये हमारे 3 टॉपिक्स थे, डीबगर, कंपाइलर एंड सिमुलेटर असेंबलर, हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो ये आपका बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जब मर्जी मुझसे इसके बारे में कंसर्न कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू।